हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत। जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो जाने अनजाने में हमारे साथ चिपकी रहती है और उस समय हमें उन आदतों के गंभीर परिणाम पता नहीं चल पाते। लेकिन समय के साथ ये आदतें इतने गंभीर मानसिक परिणाम देती हैं कि हमारा भजन सिमरन कर पाना तो दूर, बल्कि मन किसी भी काम में नहीं लगता और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब पूर्ण गुरु की दृष्टि हमें हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो गुरु हमारी इन आदतों को मिनट में पहचान लेते हैं और फिर गुरु ही हमें इन आदतों से छुटकारा भी दिलवाते हैं। आज बाबा जी से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और बाबा जी अपनी संगत से बहुत प्रेम भी करते हैं। अब बाबा जी एक एक संगत के पास जाकर तो नहीं समझा सकते, इसलिए बाबा जी लगातार सत्संग फरमाते हैं और हमें उन आदतों को छोड़ने की सलाह भी देते हैं। हम इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानी और उदाहरणों के माध्यम से इंसान बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से समझ पाता है। संगत जी, एक आश्रम में जब पुराने गुरु ने चोला छोड़ दिया, तो उनकी जगह एक नए गुरु ने गद्दी संभाली। उनका नाम था महात्मा वाक्यश। गुरुकुल स्वयं में अत्यंत रमणीय था। चारों ओर हरियाली, शांति और प्रकृति की गोद में बसा हुआ वातावरण ऐसा था कि मन अपने आप शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही महात्मा वाक्यश ने गुरुकुल की जिम्मेदारी संभाली, कुछ ही दिनों में गुरु जी की सूक्ष्म दृष्टि ने एक गहरी समस्या को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ पढ़ने वाले कई शिष्य भीतर से कमजोर होते जा रहे थे। बाहर से सब कुछ शांत और सुंदर होने के बावजूद शिष्यों के चेहरों पर एक अजीब सी थकान, बेचैनी और निराशा साफ दिखाई देती थी। शरीर से वे स्वस्थ थे, लेकिन मन के भीतर खालीपन घर कर गया था। उनके भीतर उत्साह की कमी थी। वे ध्यान में बैठते तो थे, पर मन टिकता नहीं था। विचार इधर उधर भटकते रहते। कोई छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता, तो कोई बिना कारण उदासी में डूबा रहता। महात्मा वाक्यश ने धीरे धीरे यह भी महसूस किया कि कुछ शिष्य हर समय थके थके से रहते हैं। सभी शिष्य रात देर तक आपस में बेवजह और बेबुनियाद चर्चाओं में उलझे रहते और सुबह देर से जागते। कुछ शिष्य बिना किसी ठोस कारण के दूसरों से अपनी तुलना करने लगते और खुद को कमतर मानकर दुखी रहते। कुछ का ध्यान बार भोजन और स्वाद की ओर खींच जाता। वे दिन में कई बार खाने की इच्छा जताते। कुछ विद्यार्थी अध्ययन में मन नहीं लगाते, बल्कि दूसरों की निंदा करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते। किसी में एकाग्रता की कमी थी, तो कोई हर कार्य में आलसी और उदासीन दिखाई देता। इन सभी बातों को गहराई से देखकर महात्मा वाक्यश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि मन की बीमारी है। आत्मानुशासन की कमी से उपजी यह मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे इन बालकों की आंतरिक शक्ति और जीवन ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। एक संध्या समय महात्मा वाक्यश ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, कल प्रातः हम सब एक विशेष यात्रा पर निकलेंगे। तुमसे बस यही अपेक्षा है कि पूरे समय पूर्ण मौन बनाए रखोगे और जो मैं कहूं वही करोगे। शिष्य यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाए। यह यात्रा किस लिए है, कहां जाना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं था, परंतु गुरु की आज्ञा थी, इसीलिए किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही सभी शिष्य गुरु के साथ वन की ओर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पैरों की आहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगभग एक कोस चलने के बाद वे एक पुराने सूखे और उपेक्षित कुएं के पास पहुंचे। महात्मा वाक्यश ने सबको उस कुएं में झांकने को कहा और निर्देश दिया कि जो भी दृश्य सबसे पहले दिखाई दे उसे कागज पर लिख लें। शिष्य एक एक करके कुएं के पास गए। किसी को गहरी अंधकार दिखाई दिया, किसी को अपना ही प्रतिबिंब नजर आया, किसी के भीतर भय का भाव उठा, तो किसी ने वहां केवल शून्यता और खालीपन महसूस किया। सभी शिष्यों ने जो देखा था उसे कागज पर लिखकर गुरु को सौंप दिया। महात्मा वाक्यश ने सभी पर्चियां ध्यान से पढ़ी और फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, जिसने अंधकार देखा है उसका मन इन दिनों नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। जिसे स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया वह आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हो रहा है, और जिसने शून्यता देखी उसकी आत्मशक्ति भीतर से क्षीण यानी कम होती जा रही है। यह सुनकर सभी शिष्य विस्मय में पड़ गए। आज तक किसी ने उनके मन की स्थिति को इतनी गहराई से नहीं समझा था। इसके बाद गुरु ने पास ही एक विशाल वृक्ष के नीचे सभी शिष्यों को बैठने का संकेत दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों को इसका आभास भी नहीं हुआ और धीरे धीरे तुम मानसिक रूप से कमजोर होते चले गए।
मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें जड़ पकड़ चुकी हैं जो तुम्हें भीतर से दुर्बल और अस्वस्थ बना रही हैं। महात्मा वाक्यश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें उन 11 आदतों के विषय में बताने जा रहा हूं जो किसी भी मनुष्य को भीतर से कमजोर, मानसिक रूप से रोगी बना देती हैं, साथ ही उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है। सबसे पहली और सबसे घातक आदत है बहाने बनाना। आज से बहाने बनाना बंद कर दो। जब किसी आवश्यक कार्य की बात आती है तो हम बहानों की पूरी सूची तैयार कर लेते हैं। कभी कहते हैं मौसम ठीक नहीं है, कभी कहते हैं रात को देर से सोए थे इसलिए मन नहीं है, कभी कहते हैं सिर में दर्द है। हम उस काम को टालने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। सच तो यह है कि हम हर बात के लिए बहाना गढ़ने में निपुण हो जाते हैं। ध्यान रखो, जो व्यक्ति बार बार बहाने बनाता है वह किसी और को नहीं बल्कि स्वयं अपने मन को धोखा दे रहा होता है। वह अपने ही भीतर नकारात्मकता का बीज बो देता है। धीरे धीरे उसका मन बहानों का अभ्यस्त हो जाता है, क्योंकि मन का एक नियम है, जिस बात को बार बार दोहराया जाए वही आदत बन जाती है। तुम्हारा अवचेतन मन यह नहीं समझता कि तुम बिना कारण कोई बात कह रहे हो। उसके लिए तुम्हारा हर शब्द सत्य होता है। शुरुआत में तुम छोटे छोटे लाभ पाने के लिए यूं ही बहाने बनाते हो, लेकिन समय के साथ यही आदत तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और तुम जीवन में पीछे खिसकते चले जाते हो। फिर जब पीछे रह जाते हो तो उसके लिए भी एक नया बहाना तैयार होता है। किसी ने सही समय पर समझाया नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं थी, शिक्षा अधूरी रह गई, पैसे नहीं थे, दोस्त अच्छे नहीं मिले और धीरे धीरे दोष देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। माता पिता तक को जिम्मेदार ठहराने लगते हो। इन सब का परिणाम यह होता है कि तुम्हारा तनाव बढ़ता जाता है और तुम चिंता विहीन भावना के दुष्चक्र में फंस जाते हो। इसीलिए समझ लो, बहाने बनाना जीवन के लिए अत्यंत विनाशकारी है। यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में तुम खुद को बहाना बनाते हुए पाओ तो उसी क्षण सावधान हो जाओ और तुरंत उसे रोक दो, क्योंकि यही आदत तुम्हारे पतन का कारण बनती है। अब दूसरी आदत है अनावश्यक गपशप करना। यदि तुम्हें बिना मतलब की बातें करने की आदत है तो सोचो कि तुम अपना कितना बहुमूल्य समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। तुम किस तरह की निरर्थक बातें कर रहे हो और अपने मन में कैसा कूड़ा भर रहे हो। मन वही ग्रहण करता है जो तुम उसे देते हो, और जो भी कचरा तुम अपने मन में भरते हो वही उसका भोजन बन जाता है, और यह भोजन धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक सेहत को पूरी तरह खराब कर देता है। ईर्ष्या, दूसरों की बुराइयां, निरंतर तुलना, कमजोर आत्मछवि, द्वेष और घृणा, यह सब एक एक करके तुम्हारे भीतर भरने लगते हैं और समय आने पर यही सब तुम्हारे शब्दों, व्यवहार और चेहरे के भावों के माध्यम से दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के ही मन भारी रहने लगता है। भीतर एक अजीब सी घबराहट, तनाव और क्रोध भर जाता है। बिना जरूरत की चुगली, दूसरों की नकारात्मक बातें करना और हर किसी में दोष ढूंढते रहना न केवल आपका बहुमूल्य समय नष्ट करता है, बल्कि आपके मन को इस कदर कमजोर कर देता है कि अच्छे और सार्थक कार्य करने की शक्ति ही शेष नहीं रहती। इसीलिए यदि आपको गपशप करने की आदत है, कभी राजनीति पर बेकार की बातें, कभी किसी व्यक्ति की निंदा या किसी विषय पर निरर्थक चर्चा, तो आज से ही इस आदत को त्याग दीजिए, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके मन को भीतर से खोखला कर रही है। याद रखिए, यदि आप अपने मन को कूड़ा परोसेंगे तो वह बदले में आपको कूड़ा ही लौट आएगा। अब तीसरी आदत है खुद पर शक करना। जो व्यक्ति बार बार स्वयं पर संदेह करता है, उसका मन उसी संदेह का अभ्यस्त हो जाता है। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले ही उसका मन उसे सबसे बुरे परिणामों की तस्वीर दिखाने लगता है। वह भीतर ही भीतर कारण गिनाने लगता है कि यह काम क्यों सफल नहीं होगा और क्यों वह इसे नहीं कर पाएगा। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि आत्मसंदेह की आदत बन चुकी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि आत्मविश्वास पूरी तरह शून्य हो जाता है, क्योंकि या तो मन में नकारात्मक संदेश रह सकता है या फिर आत्मविश्वास, दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। जब मन हर विषय में नकारात्मक सुझाव देने लगता है तो वे इतने सच्चे लगने लगते हैं कि काम शुरू करने से पहले ही लगता है कि कुछ ना कुछ गलत अवश्य होगा। इस प्रकार लगातार संदेह करते करते व्यक्ति स्वयं को ही पूरी तरह नष्ट कर लेता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो, छोटे छोटे कदम उठाओ। इन कदमों से जो परिणाम मिलेंगे वही धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास पैदा करेंगे। चौथी आदत है विषैली आदतें, अर्थात ऐसी आदतें
जो मनुष्य के संपूर्ण मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और उसके संबंधों को भी कमजोर कर देती हैं, जैसे शारीरिक लत, धूम्रपान या अनुशासनहीन और असंतुलित जीवन शैली। बार बार मन में चिंता करते रहना, खुद को कमतर समझना, हर बात को नकारात्मक दृष्टि से देखना, भावनात्मक रूप से क्रोध में रहना, दूसरों से ईर्ष्या करना, हर व्यक्ति या हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना, रिश्तों में झूठ बोलना, छल करना या किसी का अपमान करना। यदि ऐसी आदतों को समय रहते नहीं बदला गया तो यह धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि इन आदतों को पहचाना जाए और स्वयं को इनसे मुक्त किया जाए। इसी क्रम में अगली आदत है असफलता का भय। यदि आपके भीतर हार का डर बैठ गया है तो वह आपको कोई भी नया कदम उठाने से रोक देगा। यह डर अलग अलग रूपों में सामने आएगा और हर बार आपको वहीं रोक देगा। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी असफलता का सामना ना किया हो। हर असफलता अपने भीतर एक सीख छिपाई होती है, एक अनुभव देती है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय अपने मन से कहिए, या तो मैं जीतूंगा या फिर कुछ सीखूंगा। जिस दिन आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं उसी दिन भय अपने आप समाप्त हो जाता है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए और देखिए कि वही डर कैसे शक्ति में बदल जाता है। छठी बुरी आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सच यह है कि ना तो यह संभव है और ना ही आवश्यक कि आप सबको प्रसन्न कर सकें। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। बार बार दूसरों के अनुसार खुद को बदलते रहना ना आपको सम्मान दिलाता है और ना ही मन की शांति। उल्टा लोग धीरे धीरे आपका सम्मान करना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखिए। जब आप भीतर से शांत और संतुष्ट होंगे तो वही सकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। सातवीं आदत है अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहना। आराम में रहना गलत नहीं है, यदि वह वातावरण आपको आगे बढ़ने में सहायक हो। लेकिन जब वही आराम टाल मटोल और बहानों से भरा हो तो वही कंफर्ट जोन आपके मानसिक पतन का कारण बन जाता है। यदि आप जानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं, फिर भी यह सोचकर बाहर नहीं निकल पा रहे कि जैसा चल रहा है ठीक ही तो है, तो समझ लीजिए आप अपनी ही सीमाओं में कैद हो चुके हैं। यह मानसिक दबाव धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य तीनों छीन लेता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और इस आदत को अलविदा कह दीजिए। आठवीं बुरी आदत है हर बार हां कह देना। जब ना कहना चाहिए तब भी हां कह देना। जैसे कोई आपका खास मित्र या रिश्तेदार आपको कुछ ऐसा करने को कहता है जो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप हां कर देते हो। यदि आपको ना कहना नहीं आता तो आप अपना बहुत सारा समय, ऊर्जा और मानसिक शांति यूं ही गवा रहे हैं। जहां आप भीतर से जानते हैं कि यहां मना करना चाहिए, लेकिन फिर भी हां कह देते हैं, तो उसके बाद मन के भीतर एक उदासी जन्म ले लेती है। जबरदस्ती हां कहने में आखिर खुश कौन रहता है? कोई भी नहीं। आपके पास समय नहीं है, आपके अपने जरूरी काम अधूरे पड़े हैं, लेकिन कोई मित्र या रिश्तेदार कोई गैर जरूरी काम करने को कह देता है और आप झिझक के कारण या उसकी नजरों में अच्छे बनने के लिए अपनी इच्छा दबाकर हां कह देते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप अपने ही जीवन, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी शांति से समझौता करते चले जाते हैं। नौवीं बुरी आदत है खुद से नकारात्मक बातें करना। जब तुम अपने ही मन से कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे यह नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, तो उस क्षण तुम स्वयं के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हो। इस प्रकार की बातें तुम्हारे मन को अंदर से खोखला कर देती हैं। दिन भर तुम अपने आप से जो कहते हो वही तुम्हारी सोच, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा व्यक्तित्व गढ़ता है। यदि तुम लगातार खुद को नीचा दिखाते रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा, कमजोर, डरा हुआ और हीन भावना से भरा। आज से स्वयं से सकारात्मक, साहस देने वाली और शक्ति बढ़ाने वाली बातें कहना शुरू करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा है। 10वीं आदत जिसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है वह है काम टालने की आदत। महत्वपूर्ण कार्यों को बार बार आगे खिसकाते रहना। हर व्यक्ति के पास डालने के अपने अपने कारण होते हैं। किसी के लिए उस समय कोई और चीज अधिक महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वह काम टाल देता है। किसी का मन नहीं होता, इसलिए वह उसे बाद के लिए छोड़ देता है। कुछ लोग सोचते हैं
यह काम मेरे लिए सही है या नहीं, शायद इसे किसी और को दे देना चाहिए। और इसी सोच में वे उसे टालते रहते हैं। हर किसी के पास टालने का कोई ना कोई बहाना हो सकता है, लेकिन याद रखिए, काम टालकर आप किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर बोझ डालते हैं, क्योंकि मन जानता है कि वह काम तो करना ही है। अगर आज नहीं किया तो कल करना पड़ेगा, अगर कल नहीं किया तो 10 दिन बाद, लेकिन तब तक वह बोझ बनकर आपके मन पर चढ़ा ही रहेगा। तुमने यह भी देखा होगा कि कोई काम महीनों तक चर्चा में रहता है, लेकिन अंत में वही काम आखिरी समय में घबराहट और दबाव के साथ किया जाता है, तनाव से भरे मन के साथ, हड़बड़ी में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पहले तो काम को लगातार टालते रहते हैं और फिर अंतिम रात बैठकर अपने मस्तिष्क पर अत्यधिक बोझ डाल देते हैं, उसे जबरदस्ती दौड़ाने लगते हैं कि अब किसी तरह यह काम पूरा हो जाए। दरअसल इस तरह तुम अपने मस्तिष्क में एक गलत आदत विकसित कर रहे होते हो। यदि हर बार तुम छोटे से छोटे काम को भी कल कर लेंगे कहकर टालते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी टालने की आदत को सीख लेता है। इसीलिए कार्य को आगे बढ़ाने के बजाय उसे उसी समय पूरा करने की आदत डालो, क्योंकि इन सभी आदतों के कारण तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे भीतर से बीमार होता चला जाता है। गुरु जी की सारी बातें वहां बैठे सभी शिष्यों ने ध्यान से सुनी और उसी दिन से उन बातों पर अमल करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते शिष्यों की मानसिक अवस्था फिर से सुधरने लगी और उनका मन ध्यान और पढ़ाई में लगने लगा। संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम पहचान नहीं पाते, लेकिन पूर्ण गुरु इन आदतों को पहचानते भी हैं और संगत को आदतों से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाते हैं। संगत जी, यह जो आदतें होती हैं, यह सब हमारे मन की ही चाल होती है। मन कैसे हमारे साथ खेल खेलता है, आइए इसे एक नई कहानी से समझते हैं। एक गुरु का एक शिष्य था जिसके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि वह बिल्कुल अपने गुरु जैसा बन जाए। उधर गुरु की भी यही कामना थी कि उसका शिष्य उससे भी आगे बढ़े, उससे भी महान बने। इसी उद्देश्य से गुरु ने उसे हर प्रकार का ज्ञान और मार्गदर्शन देना शुरू किया, लेकिन शिष्य के भीतर धैर्य नहीं था। वह बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता था। उसके मन में धीरे धीरे यह भ्रम बैठ गया कि गुरु उसे पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। शायद इसी कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही सोचते सचते एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि वे पूरे दिन क्या करते हैं। उस दिन के बाद वह गुरु का पीछा करने लगा। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक वह हर पल उन्हें ध्यान से देखने लगा। गुरु कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं और किस तरह विश्राम करते हैं। शिष्य चुपचाप पूरे दिन गुरु की हर गतिविधि को देखता रहता। फिर उसने वही सब अपने जीवन में भी अपनाना शुरू कर दिया। गुरु की दिनचर्या में जो जो होता वह उसे हूबहू दोहराने लगा। हर काम में, हर क्रिया में वह गुरु की नकल करने लगा। एक सुबह जब गुरु नदी की ओर स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शिष्य भी उनके साथ साथ चल रहा है। गुरु जिस घाट पर प्रतिदिन स्नान करते थे, शिष्य भी उसी घाट पर उतर गया। गुरु जिस चट्टान पर बैठकर रोज ध्यान करते थे, वह भी वहीं पहुंच गया। यहां तक कि गुरु के बैठने से पहले ही शिष्य उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। यह दृश्य देखकर गुरु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने पास ही स्थित दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। शिष्य मन ही मन सोच रहा था कि गुरु कुछ कहेंगे, उसे टोकेंगे, लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि गुरु दूसरी चट्टान पर ध्यान कर रहे हैं। शिष्य ने मन में सोचा, शायद महीने के किसी खास दिन गुरु किसी दूसरी जगह ध्यान करते होंगे। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु समझ चुके थे कि उसका शिष्य उन्हें समझने के बजाय केवल अंधी नकल कर रहा है, ताकि वह भी वैसा ही बन सके। एक दिन गुरु ने जानबूझकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात बिताई। शिष्य ने यह देखा तो उसने सोचा, शायद रात को पेड़ की डाल पर सोने से कोई विशेष प्रभाव पड़ता होगा। यह सोचकर वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर लेट गया। रात के अंधेरे में अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही गुरु की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और दर्द से चिल्ला रहा है। गुरु तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे उठाकर संभाल लिया। गुरु ने उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, जब तुम बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चलने लगते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तो हर बार तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होता है जैसे आज तुम गिरे हो। यह सुनकर शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य तो बस आपके जैसा बनना था। गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया,
यदि तुम बंदर की तरह नकल करने लगो तो बहुत प्रयास के बाद शायद तुम वही काम बंदरों की तरह करने लगो। लेकिन मनुष्य होकर बंदर बनना क्या उचित है? शिष्य ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मनुष्य होकर मनुष्य बनना ही उचित है। फिर शिष्य ने विनम्रता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य में सफल कैसे हूं? मैं स्वयं को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं? मैं तो बस यह समझना चाहता था कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। मुझे लगा शायद आपकी दिनचर्या देखकर मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, शायद कोई नया मार्ग दिखाई दे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और यदि वह भोजन शुद्ध व पौष्टिक हो तो शरीर भी स्वस्थ, ऊर्जावान और निर्मल बनता है। तब रोग शरीर के पास नहीं भटकते और शरीर मजबूत बना रहता है, जिससे हम उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। पर यदि वही शरीर सड़ा गला और बासी भोजन ग्रहण करें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, तब शरीर रोगी हो जाएगा और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। गुरु ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार मन के भीतर भी अपार शक्ति होती है। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि उससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी रचा जा सकता है। इसी मन के द्वारा तुम स्वयं को जान सकते हो, अपनी पहचान कर सकते हो। लेकिन इस मन की शक्ति को ना तो नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो महान साधक और ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास यह मानसिक शक्ति है जिसका आप उपयोग कर पाते हैं। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो कुछ भी फल नहीं मिलता। गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो मेरे भीतर है या किसी और के भीतर है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर गुरुदेव, हम सब सफल क्यों नहीं हो पाते? हम जैसे कई लोग हैं जो हमेशा प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता केवल कुछ को ही क्यों मिलती है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने गहन स्वर में कहा, क्योंकि अधिकतर लोग मन की शक्तियों का सही उपयोग करना नहीं सीख पाते। उल्टा होता यह है कि मन की शक्तियां ही उन्हें चलाने लगती हैं। जिसने मन की शक्ति को समझ लिया वही विवेकशील बन गया, और जिसने अपने मन की ऊर्जा को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन सहज हो गया। फिर जीवन में वह जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्ति दिखा सकते हैं? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्ति का अनुभव करा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, यह कार्य बहुत कठिन नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन में उठने वाले हर विचार को लकड़ी के एक टुकड़े के समान समझना है। जैसे ही कोई विचार मन में आए, एक लकड़ी की छड़ी उठाओ और उसे अपनी कुटिया के भीतर रख दो। यह अभ्यास तुम्हें पूरे 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, हर एक विचार के लिए एक छड़ी आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुम्हारी पकड़ से बाहर ना रह जाए। इसके साथ एक और नियम है, जो विचार ज्ञान और ध्यान से संबंधित हो उनकी लकड़ियां कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा है, मैं वैसा ही करूंगा। उस दिन से शिष्य ने अपने विचारों पर गहरी निगरानी रखना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई विचार मन में आता, वह तुरंत एक छड़ी उठाता और उसे कुटिया में रख देता। इसी अभ्यास में पूरा 1 महीना बीत गया। समय पूरा होने पर शिष्य गुरु के पास पहुंचा और बोला, आनंद तक तवा गला। गुरुदेव, 1 महीना पूर्ण हो गया है। मैंने आपकी हर बात का पालन किया है। अब कृपया मुझे मेरे मन की शक्ति दिखाइए। गुरु शिष्य को उस कुटिया में ले गए जहां उसने लकड़ियां इकट्ठा की थीं। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है। कुछ लकड़ियां तो बाहर भी गिर पड़ी थीं। गुरु ने पूछा, ज्ञान और ध्यान से जुड़े विचारों की लकड़ियां कहाँ हैं? शिष्य बाहर पड़ी कुछ छड़ियां उठाकर गुरु के सामने ले आया और बोला, गुरुदेव, यही वे लकड़ियां हैं। गुरु ने कहा, इन्हें गिनो। जब शिष्य ने गिनती की तो वे केवल 24 ही निकली। गुरु बोले, अब तुम्हें एक और कार्य करना है, क्या तुम उसे कर सकोगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दीजिए। गुरु ने कहा, इन सभी लकड़ियों को एक साथ बांधो और जाकर उस नदी में फेंक दो। यह सुनते ही शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम यह भार क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम इतने असंख्य विचारों का बोझ हर समय अपने मन पर ढो रहे हो तो इन लकड़ियों को उठाना तुम्हें कठिन क्यों लग रहा है? शिष्य ने विस्मय से पूछा। लेकिन गुरुदेव, क्या विचारों का भी कोई भार होता है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, विचारों का भी भार होता है। अपने व्यर्थ विचारों के बोझ को देखो। तुम्हारे भीतर कितने विचार ऐसे हैं जो ना तो कर्म से जुड़े हैं, ना ज्ञान से और ना ही ध्यान से।
तुमने अपने मन की पूरी शक्ति इन निरर्थक विचारों में लगा दी है जो इस कुटिया में लकड़ियों के रूप में भरी पड़ी है, और केवल 24 लकड़ियों के सहारे तुम ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो। यह सुनते ही शिष्य को अपनी भूल का बोध हो गया। वह विनम्रता से बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, यदि तुम्हारा लक्ष्य ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना है तो इन व्यर्थ विचारों को इस नदी में बहा दो। शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियां मैं एक साथ अपने सिर पर कैसे उठा पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, तो फिर इन्हें एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में, जितना समय लगे, लेकिन इन व्यर्थ विचारों को अपने मन से बाहर निकालते जाओ। याद रखो, जब भी कोई अनावश्यक विचार छूटे, समझो कि एक लकड़ी नदी में बहा दी गई। जो लकड़ियां शिष्य ने केवल 1 महीने में इकट्ठी की थी, उन्हें बहाने में उसे 3 वर्ष लग गए। जब भी कोई बेकार विचार उसके मन से निकलता, वह एक लकड़ी नदी में डाल देता। धीरे धीरे केवल 24 लकड़ियां शेष रह गईं, ज्ञान और ध्यान से जुड़ी हुई। अब उसके मन की सारी शक्ति केवल ज्ञान और ध्यान की साधना में लग चुकी थी। उसके भीतर कोई व्यर्थ विचार शेष नहीं रहा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठ खड़ा हुआ और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे मैं अब यहीं अटक गया हूं, अब आगे बढ़ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, अब समय आ गया है उन शेष 24 लकड़ियों को भी छोड़ देने का, उन्हें भी बहा दो। उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में शिष्य को एक पूरा वर्ष लग गया। जिस दिन उसने अंतिम लकड़ी भी नदी में प्रवाहित कर दी, वह वहीं बैठ गया और बैठा ही रहा। प्रभात से संध्या तक जब गुरु उसे खोजते हुए नदी के उस पार पहुंचे, तो शिष्य की आंखों को देखकर वे समझ गए कि वह पूर्ण शांति में खिल चुका है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, गुरु ने शिष्य की ओर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों मौन में एक दूसरे को निहारते हुए वहां से लौट आए। संगत जी, हमें भी एक एक करके इन लकड़ियों को नदी में बहा देना है, जिससे कि हमारा मन अंदर से शांत और खाली होने लगेगा। राधा स्वामी जी बोलते